देखिए, मुख्यमंत्री जी के बार बार कहने के बावजूद, दिल्ली के नेताओं के बार बार डांट लगाने के बावजूद मंत्रियों की स्थिति अभी सुधर नहीं पा रही है। सदन के अंदर जवाब नहीं दे पा रहे हैं और स्थिति बड़ी विकट चल रही है। आपने देखा होगा कि राजस्व मंत्री माननीय सदस्य क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं। वो नियम गिना रहे हैं, तो नियम तो ऑलरेडी हैं। माननीय सदस्य तो पूछ रहे थे ये नियम है तो इसकी पालना कब कराओगे, लेकिन मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति तब पैदा हो गई जब यूडीएच मंत्री से, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य के द्वारा जब क्वेश्चन किया गया कि वहां आवास विहीन कितने लोग हैं, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। उनके समर्थन में संसदीय मंत्री जी आए, वो बात को नहीं समझ पाए। फिर खेल मंत्री आए, वो भी नहीं समझ पाए। स्थिति ये है कि माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि 2022 में राजस्थान के अंदर होमलेस पॉलिसी आई थी, उसके बारे में आपका क्या विचार है, उस पर आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं क्या। और बजट घोषणा भी मुख्यमंत्री जी की थी कि हम सबको मकान देंगे, तो आप उस स्थिति के बारे में अवगत कराएं। तो आप के पास न तो विजन है, न आपको पता है, न आपको डिपार्टमेंट की जानकारी है, न राजस्थान की पॉलिसीज जो हैं उनकी जानकारी है, और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन के जवाब में जब चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा तो आपने देखा होगा कि मंत्री जी जवाब उसका दे रहे थे कि कांग्रेस समय में कुछ नहीं हुआ और अब हम सब कुछ कर रहे हैं। ये चित्तौड़ का क्वेश्चन है जो कि चंद्रभान चौहान के द्वारा पूछा गया था, और उसका जो जवाब है उसका आखिरी पन्ना मैं आपको दिखाता हूं, आपको मैं दे भी दूंगा। इसमें जितनी भी स्कीम कंप्लीट हुई हैं पिछले कांग्रेस सरकार की पूरी हुई है, इस सरकार का एक भी रुपया मंजूर नहीं हुआ है। ये इनकी हकीकत है। दूसरा क्वेश्चन था ये हमारे कुन्नर साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां पे पानी जो है 1-1 फीट पे पानी है, अंडरपास के अंदर पानी भर जाता है, घरों के अंदर पानी भर जाता है। उससे निजात क्या दिलाएंगे, उसका कोई प्रपोजल है क्या सरकार के पास? मंत्री जी कोई जवाब नहीं दे पाए कि इनका कोई प्लानिंग है क्या, उस पानी से बचाव कैसे हो। भाषण देते रहे, बारिश ज्यादा हो गई, पंजाब में बारिश हो रही है, 3 जिलों की समस्या है। अरे समस्या तो मेमोरी बता रहा है एक समस्या है, समाधान क्या है? समाधान तो सरकार के पास होना चाहिए ना, तो वो समाधान ये नहीं बता पाए। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा आपको उदयपुर की। खुद बीजेपी के सदस्य के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा गया था और माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया वो आया 30 कार्य पूरे होने का। 30 कार्य में 25 कार्य कांग्रेस समय के स्वीकृत थे और वो ही कंप्लीट हुए हैं कांग्रेस समय में। अब जो है नए 5 ही काम इन लोगों ने सैंक्शन किए, 4 शुरू नहीं हो पाए, एक काम अभी प्रक्रिया के अंदर है। तो ये हकीकत है इस सरकार की। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हमारे माननीय सदस्य डोंगर राम जी गैदर साहब ने मामला उठाया, अभी यहाँ पे आएंगे भी, आए हैं, अभी वो भी अपनी बात कहेंगे। हमारा राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसको अंधाधुंध काटा जा रहा है। अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए इस पूरी फसल को, उनके खेती को, इन पेड़ों को, सबको इनके नाम कर दिया गया है। और हकीकत यह है कि पूरे के पूरे मैदान सैकड़ों किलोमीटर तक साफ हो गए हैं। वहां न किसी प्रकार की घास बची है, न कोई पौधा बचा है, और न ही हमारा जो राज्य का वृक्ष है खेजड़ी वो बची है। जिस खेजड़ी को हम देव मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए जहां अमृता देवी जी ने अपना बलिदान दिया, उन्होंने कहा अगर सर कटा के भी अगर पेड़ बच सकता है तो हमें पेड़ बचाना चाहिए। ऐसे प्रदेश के अंदर खेजड़ी को अंधाधुंध काटने का जो एक लीगल इन लोगों ने कर दिया कि पेनल्टी लगा दो और पेड़ काट लो,
हाईकोर्ट मना कर रहा है, इस पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन ये लोग रोक नहीं लगा रहे हैं। लोग 2 साल से धरने पे बैठे हैं। अभी बीकानेर के अंदर पिछले 3 दिनों से बहुत बड़ा अनशन चल रहा है। साधु संत महात्मा साध्वी जिसके अंदर आमरण अनशन पे हैं, उनकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान ही नहीं उस ओर। हमने जब सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य ने ये बात उठाई तो सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सरकार अपनी बात ही नहीं कहना चाहती इस पे कि हम खेजड़ी को बचाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे। ये इस सरकार की हकीकत है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा।